हमारे आत्मीय परिजनों, हर एक साधक के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो माँ का स्वरूप कैसा होता है, माँ के दर्शन हमें कैसे होते हैं कि नहीं होते हैं, और यदि माँ के दर्शन होते हैं तो वो किस प्रकार से माँ का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। सभी लोगों के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासाएं जरूर रहती हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देने के लिए जा रहे हैं कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो फिर किस प्रकार के आपको संकेत माँ के द्वारा दिखाई देते हैं, किस प्रकार से उनके दर्शन आपको दिखाई देते हैं, वो अपने दर्शनों का लाभ अपने साधकों को कैसा देती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताने के लिए जा रहे हैं। बड़ा रोचक विषय है, आप यदि इसे सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएं जो हम बता रहे हैं वो घट रही होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मी, जब आप माँ गायत्री की साधना करते हैं तो आपके जीवन में साधना काल में किस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं, किस प्रकार की घटनाएं घटना प्रारंभ होती हैं, जिससे कि आपको समझ में आता है कि माँ गायत्री आपको दर्शन देने के लिए जा रही है। यूँ तो पूर्ण रूप से दर्शन बहुत कम बिरले लोगों को ही इस युग में मिला होगा, क्योंकि विराट स्वरूप देखने की किसी भी व्यक्ति की क्षमता नहीं होती है। हम परमात्मा को अपनी नंगी आंखों से विराट स्वरूप में नहीं देख सकते। गीता में भगवान कृष्ण को 7 अध्याय लग गए थे। 7 का मतलब होता है एक संसार का समाप्त हो जाना। 7 का अंक ऐसे ही नहीं, हमारे ऋषिमुनियों ने इसे ईजाद किया है। 7 का मतलब होता है एक संसार का खत्म हो जाना। व्यक्ति की जो आयु होती है वो 7 दिन की होती है, 7 ही दिन होते हैं। जब व्यक्ति की शादी होती है तो 7 भावर पड़ती है, यानी एक संसार खत्म हो जाता है, नए संसार में व्यक्ति प्रवेश करता है। तो 7 की बहुत बड़ी महिमा है, 7 अंक की। उसको कभी किसी वीडियो के माध्यम से हम बताने का आपको प्रयास करेंगे कि 7 का अर्थ क्या होता है। तो 7 अध्याय जब लगे तब अर्जुन जो है उन्हें अपने स्वरूप में देख पाया, उनके विराट स्वरूप को। लेकिन उस समय भी उसकी आंखों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूर्ण रूप से उनको देख पाता। तब उसने उन्हें बोला, भगवान कृष्ण को, कि आप अपने पुनः उसी स्वरूप में आए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने इतना भयानक प्रकाश हो रहा है कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब भगवान को 7 अध्याय और लगे। उसके पश्चात में फिर अर्जुन जो है उन्हें भली प्रकार से उस पूर्ण स्वरूप को देख पाता था। कोई व्यक्ति बड़ा साधक है या उसको ईश्वर के दर्शन हो गए हैं या उसको इस प्रकार की अनुभूति हुई है तो उसके शरीर में कोई विशेष प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा, वैसा नहीं होता। जैसे आप चलते फिरते हैं, उठते बैठते, वैसे ही आप वो भी करता है। तो कई बार हमें उनके प्रति भ्रांतियाँ भी हो जाती हैं। चलिए, ये तो बात हुई, लेकिन किसी न किसी रूप में माँ गायत्री आपको दर्शनों का लाभ जरूर देती है। तो आज हम इसी विषय पर आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से वो दर्शनों का लाभ आपको देती है। जब आप साधना करते हैं और धीरे धीरे जब आपकी साधना परिपक्व होना प्रारंभ हो जाती है और आपका मन एकाग्र होना प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय आप जब जाप करते हैं, जब माँ का ध्यान करते हैं, जब आप आंख बंद करते हैं, तो आपके आंखों के समक्ष जो है एक प्रकाश पुंज आपको दिखाई देता है। जैसे कि कोई प्रकाश या सूर्य उदय होता है उस समय जो प्रकाश दिखाई देता है, वैसा प्रकाश पुंज दिखाई देता है। तो कुछ दिनों तक इस प्रकार की क्रिया चलती रहती कि आप आंख बंद करते तो आपको कोई प्रकाश दिखाई पड़ता है। फिर
कुछ दिनों के बाद में वो प्रकाश जो है धीरे धीरे आपकी ओर आना प्रारंभ करता है। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, आपको लगता है कि वो प्रकाश पुंज आपके पास में खिंचा हुआ चला आ रहा है, और इसके पश्चात में वह प्रकाश आपके शरीर में समाहित हो जाता है। यानी परमात्मा और साधक जो है वो एक ही हो जाते हैं। वह प्रकाश आपके आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और आपका जो शरीर है पूरा प्रकाशवान हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको पहले इस प्रकार की घटनाएं दिखना प्रारंभ होती हैं। तो इस प्रकार के यदि आपको कोई चीज़ दिखाई देती है कि आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, और धीरे धीरे फिर आप देखते हैं कि वो प्रकाश आपके तरफ आ रहा है और धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो समझो कि आपको किसी न किसी रूप में माँ गायत्री आपको दर्शन देना प्रारंभ कर रही है। इसके पश्चात में फिर घटना घटती है कि आपको उस प्रकाश में कोई छवि धुंधली टाइप की दिखाई पड़ती है। किसी लड़की की दिखती है, या किसी वृद्ध महिला की दिखती है, या कोई सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दिखाई पड़ता है, या फिर जिस रूप में आप माँ को देखते हैं उस रूप में माँ का स्वरूप आपको दिखाई देता है। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तनि जैसी। जैसी आपकी भावना होती उस प्रकार से माँ अपने स्वरूप को उसमें प्रकट करती है। तो उस प्रकाश पुंज में जो है आपको एक छवि दिखाई देना प्रारंभ होती है, और वो छवि पहले धुंधली रहती, जैसी जैसी आपकी साधना बढ़ते जाती है वह छवि जो है स्पष्ट नजर आना आपको प्रारंभ कर देती है। फिर इसके पश्चात में कुछ समय के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आप माँ के आंचल में बैठे हैं और आप उसका स्तनपान कर रहे हैं, और फिर आपको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई आपके पीछे आपको स्पर्श कर रहा है। आपको स्पष्ट इस प्रकार का अनुभव होगा कि किसी ने आपको स्पर्श किया है। आपका रोम रोम जो है खड़ा हो जाता है, आपके बाल बोरे जो है खड़े हो जाते हैं, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है, और आपकी आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति जो है आपको स्पर्श कर रही है, आपको दुलार रही है, आपके सिर पर हाथ फेर रही है, और आपका जो शरीर है रोमांचित हो रहा है, और आपकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। इस प्रकार की घटना जैसी जैसी आपकी साधना परिपक्व होते हुए चली जाती है, आपको इस प्रकार का अनुभव महसूस होने लगता है। फिर जैसे ही आपकी साधना और आगे बढ़ती है, तब फिर आपकी वार्तालाप प्रारंभ होती है। वार्तालाप कैसे प्रारंभ होती है? जब आप साधना करते हैं तो उस समय ऐसा आपको प्रतीत होता है कि किसी से आपकी बातचीत चल रही है। कोई बोलने से नहीं होता है, परावाणी से आपकी बातचीत होती है। वहाँ से भी कुछ संवेदनाएं आती हैं और यहाँ से भी संवेदनाएं आती हैं, और आप जो भी प्रश्न करते हैं, आपके दिमाग में जिस प्रकार की उस समय समस्याएं चलती रहती, उन समस्याओं को का जो उत्तर है वो आपके दिमाग में आना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से माँ गायत्री आपके लिए दर्शन देती है, और माँ गायत्री का आपको जो है उनसे आपकी वार्तालाप भी प्रारंभ होती है। जैसी जैसी साधक की स्थिति बढ़ते जाती है साधना की, उसी गति के साथ में माँ गायत्री से फिर आप वार्तालाप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। और जब कभी भी इस प्रकार की अनुभूति होती है कि आपको इस प्रकार से लगता है कि आपको कोई स्पर्श कर रहा है, तो फिर व्यक्ति का जो दिन है वो इस तरीके से जाता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ आपका दोस्त या बिछड़ी हुई कोई प्रेमिका आपको मिल गई, और जब कोई प्रेमिका आपको मिल जाती है तो फिर उसके बाद आपका दिन भर इस प्रकार से गुजरता है कि आपके मन में एक प्रकार का मीठा मीठा से जो है चुभन महसूस होती, मीठा मीठा से एक अनुभव होता है, और आप जो है उसी में डूबे रहना चाहते हैं। दिन भर आपको जो है मन उसी में डूबा रहता, उन्हीं ख्यालों में आप डूबे रहते हैं। तो जिस दिन आप साधना काल में माँ का इस प्रकार से स्पर्श महसूस करते हैं, तो वह दिन आपका इतना बेहतरीन तरीके से जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि कब मैं सुबह हो और कब मैं जो है माँ के समीप बैठूँ और कब उनका स्पर्श मुझे महसूस हो। तो फिर व्यक्ति जो है छटपटाते रहता है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए वह समय का इंतजार करते रहता है। और फिर यह घटनाएं जो है व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे कभी महीने में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, और फिर लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। और जब इस प्रकार की घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति का मन जो है एकदम से अलग टाइप का हो जाता है, वो एकदम भावुक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो जब बिल्कुल पूर्ण रूप से साधक हो जाता है तो उसको दूसरों के दुख अपने दुख दिखाई देने लगते, वो दूसरों के दुखों में उसके आंसू निकल आते हैं।
दूसरों के सुख में वो सुखी हो जाता है, उसको समस्त सृष्टि प्राणी जगत मात्र जो है वो सब अपना मित्र दिखाई देने लगता है। इसके पश्चात में किसी किसी को स्वप्न में भी जो है माँ गायत्री किसी न किसी रूप में अपने दर्शन देती है। स्वप्न में जब आप सोते हैं तो कोई प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है, या छोटी सी बच्ची आपको दिखाई पड़ती है, या कोई वृद्ध महिला सफ़ेद वस्त्रों में आपको दिखाई पड़ती है। कभी कभी तो वो आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगी, आपको दिखेगी और दूर भाग जाएगी। फिर धीरे धीरे जब आपकी साधना परिपक्व होती है तो वो आपके पास में बैठती है, आपके साथ में खेलती है, या वृद्ध महिला दिखती है तो वो आपको आशीर्वाद भी देती है। और कभी कभी यदि आप किसी परेशानियों में घिरे हुए हैं तो उस परेशानी का हल भी वो बच्ची या वो वृद्ध महिला आपको बताती है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब स्वप्न में उस महिला के द्वारा, जो वृद्ध महिला दिखती सफ़ेद वस्त्रों में, या कोई छोटी सी बच्ची दिखती है, वो किसी न किसी माध्यम से आपको जो है स्वप्न में सारी समस्याओं का समाधान भी बताती है। और जब आप उठते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। और जब व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने लगता है, उसको बहुत सारी चीज़ें पहले ही दिख जाती। जब वो साधना करता है तो उस समय उसको देश विदेश विश्व की जितनी भी घटना है वो सब सारी चीज़ें चलचित्र की भांति उसको दिखाई पड़ना प्रारंभ कर देती है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी को कुछ बोल देता है तो वो बात उसकी सही हो जाती है। तो इस प्रकार की यदि आपके जीवन में घटना घटने लगे तो समझो कि आपको की जो साधना है वो परिपक्व हो रही है और आपको माँ किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे रही है। तो साधारणतः जो है इसी प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में घटती हैं। और ज़्यादातर जो है जब आदमी की साधना परिपक्व हो जाती है उस समय उसको हमेशा इस प्रकार से महसूस होता है कि जैसे कोई उसको स्पर्श कर रहा है। और जैसे ही स्पर्श होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे स्पष्ट अनुभव होता है कि कोई दिव्य शक्ति जो है हमें स्पर्श कर रही है। उसका स्पर्श स्पष्ट रूप से व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार की जब आपके साथ में कोई घटना घटने लगे, आपको लगे कि कोई आपको स्पर्श कर रहा है, आपके रोंगटे खड़े होने लगे, आपके बाल खड़े हो जाएं और आपकी आंखों से साधना करते समय आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो समझो कि माँ की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हो गई है। उनका स्पर्श आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से माँ गायत्री अपने भक्तों का कल्याण करती, इस प्रकार से उन्हें अपने दर्शन देती है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि उनका विराट स्वरूप हमें दिखाई पड़े, तो विराट स्वरूप बिरले ही लोगों को दिखाई पड़ता है जिनकी साधना इतनी ज़्यादा हो जाती है। कई जन्मों तक वो जब साधना करते रहते हैं, कई जन्मों में एक आध बार कोई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जैसे होते हैं जिन्हें गायत्री का साक्षात्कार होता है। तो मित्रों, यदि हमारे जीवन में घटना घटने लगे तो फिर व्यक्ति का बाकी जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानियां नहीं होती है, क्योंकि साधना करते समय उसको अपनी मृत्यु से लेकर के हर प्रकार के आने वाले समय का उसको आभास होना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी यदि घटना घटने वाली अच्छी या बुरी तो उसको आभास हो जाता है कि यह घटना घटने वाली है। ये सब चीज़ों का उसको आभास पहले से होना प्रारंभ हो जाता है। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। और यदि आप साधना कर रहे हैं तो उस साधना करते समय आप देखें कि आपको जो हमने बताए उस प्रकार के आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और यदि आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए और दूसरे लोग भी उसका लाभ ले सकें कि इस प्रकार के संकेत माँ गायत्री हमें देती है। तो निश्चित रूप से हमारे जो वीडियो लोग सुन रहे होंगे, हमारे वीडियो प्राय जो है सभी जितने भी गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी सब सुनते हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं, उनके फ़ोन भी हमारे पास में आते हैं। जो बहुत सालों से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं उनके भी हमारे पास में फ़ोन कॉल आते हैं और वो बहुत कुछ हमें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से वो लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उनको इस प्रकार की अनुभूति होती है कि नहीं होती है। निश्चित रूप से होती होगी। जो भी गायत्री साधक है उसको इस प्रकार की अनुभूतियाँ अवश्य होती होंगी। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको इस प्रकार की अनुभूति होती है कि नहीं होती है। यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक होगी।
मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसमें कंजूसी ना करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर किया करें, क्योंकि यह एक गुरु का कार्य होता है। गुरु की हम जो कुछ बातें बोलते हैं वो हमारे विचार नहीं होते, वो परम पूज्य गुरुदेव के विचार होते हैं। उन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फैलाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाएंगे, तो वो एक गुरु का बहुत बड़ा कार्य होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।